साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 60,244 पदों पर यह भर्ती परीक्षा थी, जिसके पेपर लीक होने के कारण 24 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई ये जितने भी पेपर हुए चारों शिफ्ट रद्द की जाती है और इसका अगले 6 माह में री एग्जाम कराया जाएगा। अब तब से आप सभी लोग सोच रहे थे कि री एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कहीं पर भर्ती बोर्ड अपनी तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा। और अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि भाई देखिए जो परीक्षा केंद्र है वो असल में मांगे जा रहे हैं और वो जो नोटिस था बहुत से लोग उसे फर्जी बता रहे थे। मैं आपसे बोला भी था कि मतलब सब वीडियोस पे अगर यूट्यूब पे भरोसा करने लगे तो फिर आप शेख चिल्ली बन जाओगे। और आपको शेख चिल्ली नहीं बनना, आपको एक कांस्टेबल बनना है। बढ़िया जबरदस्त एक IQ होता है, उसका कोई बुद्धि होती है, अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है। लेकिन तुम लोग क्या है, तुम पता नहीं भरोसा बहुत जल्दी करते हो। अच्छी चीज है पर थोड़ा सोच समझकर तब किया करो। और आज ये साथी अखबार में भी आई है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची। बुलंदशहर जनपद की खबर है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को कराने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए जिले में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भर्ती बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 35 विद्यालयों की सूची भेजी है। यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की ओर से पिछले 17 और 18 फरवरी को आरक्षी पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी और पेपर लीक पर धरना प्रदर्शन किए थे। इसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और 6 माह के भीतर परीक्षा कराने की बात कही थी। मतलब ये अभी जो री एग्जाम होना है उसी से संबंधित ये खबर है। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि विद्यालयों की सूची जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वो एक्चुअल में भेज चुका है। तो जो तैयारियां हैं परीक्षा कराने की वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सबसे क्या होता है तैयारी कराने में, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि परीक्षा केंद्रों का चयन। तैयारी कराने में जो भी पेपर होता है उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो पेपर छपना बनना, पेपर छपना वगैरह, भाई ये उसी कंपनी का काम है जिस कंपनी ने अभी पेपर कराया। क्योंकि ये कंपनी जब जांच हुई है तो ये समझ में आया है कि जो पेपर लीक हुआ है ये जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी, जहां पेपर छपने के बाद आगे गया वहां से लीक हुआ, तो पेपर छपने में दिक्कत है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा जो परीक्षा केंद्र होते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जनपद है, बड़ा जनपद है, लेकिन केवल 35 विद्यालय में यदि पेपर होता है तो मेरे विचार में हो सकता है 4 से ज्यादा शिफ्ट में इनको कराना पड़े। अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 शिफ्ट में हो जाएगा या 6 शिफ्ट में। लेकिन एक चीज ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आप सभी समझ लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम जो है उसके लिए भर्ती बोर्ड ने तैयारी शुरू की है। और मैं आपको पिछली वीडियोस में क्या बताता हुआ चल रहा हूं, किसी को याद है? मैं आपको संभावित कि भाई इसकी जो एग्जाम तिथि है, इसकी संभावित एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कब है इसका संभावना कि भाई इस दिन या इस महीने में इसका एग्जाम होना है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों को बता दूं कि इसका जो एग्जाम होना है वो जून के एंड में, जून 2024 के एंड में, जून के एंड में आप इसका एग्जाम मानिए, जून के एंड में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में, जुलाई की शुरुआत में। लेकिन 90% जो चांस है वो जून के एंड के 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा किसका, चुनावों का। आचार संहिता खत्म हो जाएगी। पुलिस पर भी जो दबाव है, क्योंकि अभी तो पुलिस इतनी व्यवस्था बना नहीं पाएगी, चुनाव प्रबंधन में लगी हुई है, इलेक्शन मैनेजमेंट में लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करती है। अब जैसे चुनाव खत्म होंगे परीक्षा केंद्र भी उनके पास है, पूरी उनके पास सिस्टम है, ये सब कुछ भी है, सारा काम वो एक बार पहले कर चुके हैं। बस इनको क्या कराना है, आपको एग्जाम डेट देकर एग्जाम कराना है। तो साथियों आपके पास जो दिन बचे हैं 20 दिन इस महीने के और 30 दिन अगले महीने के, 30 और 20 50 और 15-20 दिन मान लीजिए आप जून के, 50 और 20 70 के करीब आपके पास दिन बचे। ये 60-70 दिन ही है जिनमें आप अपनी जितनी तैयारी कर सकें। अब एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर में टाइम मिल गया है। पेपर में टाइम मिलने के कारण आपका जो पेपर आएगा उसका लेवल अच्छा होगा। अब आप ये मत सोच के जाइएगा कि पेपर वही लेवल आएगा जो 17-18 फरवरी को आया है।
17-18 फरवरी का पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट इजी था। उसका एक इजी होने का कारण यह भी था कि भाई समय कम था आपके पास, लेकिन अब आपके पास भरपूर समय है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी कर दी है। आपका जो टाइम टेबल है फ्री क्लासेस का, अगर मैं आपको बताऊं, शाम 5 बजे से शुरू हो जाती है। जैसे भी 5 बजे जीके चल रही है, 6 बजे प्रीति मैम की रीजनिंग, 7 बजे विपुल सर का मैथ, 8 बजे मेरी हिंदी, 9 बजे यूपी जीके। यदि आप सभी लोग, आप जानते हैं कि मैंने आपकी हिंदी में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन डेली 50 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप लोग 5000 क्वेश्चन कर पाए, और वीकली हम लोग 300-300 क्वेश्चन का फुल रिवीजन भी कर रहे हैं। ऐसा ही मैं जीके का भी शुरू कर दूंगा। यदि आप सभी लोग चाहोगे दिन में या रात में जीके पर भी हमें पकड़ बनानी है, मैथ रीजनिंग का भी ऐसे ही शुरू कर देंगे। और सुबह की जो क्लासेस होती है साथी, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये हमारी सुबह की टाइमिंग है। इसमें रीजनिंग 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे हिंदी इत्यादि। तो अब आपके सामने समय है, 60-70 दिन जितनी मेहनत करा सकते हो कमेंट करके इस क्लास के ऑफलाइन जब ये लाइव खत्म हो जाए, ऑफलाइन कमेंट्स करके बताइएगा भैया ये हमें चाहिए, ये हमारे लिए आप हेल्प कर दीजिए। दो चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जिसकी अभी थ्योरी तैयार नहीं है, वो टॉपिक जितने आपको, जैसे मुझसे बहुत बच्चे मिलते हैं, अभी 1-2 दिन पहले भी मुखर्जी नगर के कुछ बच्चे मिले, बोले भैया अभी भी हम लोग जीके में ना 14-15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैंने उनको 21 टॉपिक पूछे, इनमें ये तुम्हारे तैयार है? बोले नहीं। मतलब तुमने प्रीवियस ईयर करे, तुमने टेस्ट सीरीज लगाई, जब तक तुम ये 21 टॉपिक नहीं करोगे तुम कभी भी 30 पार नहीं पहुंचोगे जीके में। और जीके में अगर तुम्हारे 30 पार नहीं आए तो मेरिट में नहीं आओगे, ये भी रख लो। तो जब तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, मैं आंतरिक सुरक्षा का पूछूं, विमुद्रीकरण का पूछूं, जीएसटी का पूछूं, कला संस्कृति का पूछूं, आप लोग सरेंडर कर दोगे। तो जो सिलेबस दे रखा बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का, प्लीज उस सिलेबस के हिसाब से अच्छे से पढ़ लो। यह आपने देखा है कि किस तरीके का एग्जाम आया है। हमारी थ्योरी का परिश्रम दोबारा नाम से बैच चल रहा है, बहुत ही कम कीमत का बैच है एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दूसरी चीज, जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अभी समय नहीं है पढ़ने का, वीडियो नहीं देख पाते, उनके लिए आपके एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, बोले लिंक नहीं खुल रहा है, ये हमारे री एग्जाम के नोट्स का, या फिर जो अपनी टेस्ट सीरीज है वॉल्यूम 2 भी आएगी। आप वॉल्यूम 1 को भी टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगा सकते हैं, बढ़िया टेस्ट सीरीज है। अब यूपी कांस्टेबल के जो 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसने पिछली बार नहीं लगाया था और जिन बच्चों ने लगाया उनमें अंतर पूछ लो। यहां भी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में होंगे, क्या बच्चा आपको ये 10 टेस्ट लगाने का फायदा नहीं हुआ? टाइम मैनेजमेंट हो, ओएमआर शीट भरना हो, तो आप ये कोशिश कीजिएगा। ये ज्यादा मतलब महंगे नहीं होते, लेकिन आपको इसका फायदा जरूर होगा। और जो साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर नोट्स वगैरह देखना चाहें, फ्लिपकार्ट पर भी नोट्स हैं, या कोर्स से जुड़ना चाहें, अभी भी 60-70 का दिन का समय है, आपको बहुत फायदा होगा। एक और थ्योरी बैच की अगर आप कहोगे तो मेरे पास एक प्लान है, बिल्कुल लगभग फ्री में ही आपको एक थ्योरी बैच देने का, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया हमें ये चाहिए। ऐसा दे दूंगा कि आप जीवन भर याद करोगे। तो बाकी अब आपकी तैयारी संपूर्ण है, पूरी भर्ती बोर्ड भी पूरी तरीके से लगा हुआ है, आज अखबार में भी ये चीज आ गई है। अब आप किसी भी तरीके की ढिलाई मत बरतिएगा, अपनी वीकनेस को हटाकर जहां जहां जिस जिस सब्जेक्ट टॉपिक में आप कमजोर हैं फिर आप मेहनत कीजिए। बाकी अगर आप कहेंगे जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आपको सारी चीजें छोड़कर, सब चीजों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई को सबसे पहली प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं फिर से मेहनत करने के लिए? फिर से उन 60 दिनों को, जीवन के सबसे बेहतरीन 60 दिन के लिए मैं आपके ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से आपके मन की बात जान लूंगा। लिख के जाइएगा क्या चाहते हैं, कैसे और बेहतर कर सकते हैं। बस यही आपको बच्चा समझाना था। आज के लिए इतना ही। एग्जामपुर के साथ बने रहिएगा। थ्योरी बैचेस भी हैं, नोट्स भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, जो आपको बेहतर लगे, आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प हो। लेकिन ये समय, इसका चूकिएगा मत, पैसे मत बचाइएगा, उससे कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी आपकी। ये आते रहेंगे, आप कमाओगे, एक दिन मेहनत मजदूरी करोगे, उससे ज्यादा इकट्ठा कर लोगे। लेकिन अगर आप चूक गए फिर ये समय नहीं आएगा। बस इतना आपको समझाना था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।